ओके, पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन हमने शुरू किया, लेकिन वो 40 मिनट्स का सेशन होता है ना जूम का, तो लेक्चर खत्म हो गया, इसलिए मैं ये क्वेश्चन दोबारा मैंने स्टार्ट कर लिया। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन लिखा है, नीचे आप एक क्वेश्चन उतार ले, लेकिन इस डिवाइड से मल्टीप्लाई बनाएंगे तो 40 ऊपर चला जाएगा और 51 नीचे आ जाएगा। समझ आ गई स्टूडेंट्स? यस सर। अब आप इसकी कटिंग कर लें। 2 1s are 2, 2 20s are 40। देखिए 3 1s are 3, 3 17s are 51। ओके, और 5 1s are 5, 5 4s are 20। तो ऊपर क्या क्या रह गया बेटा? एक -1 रह गया, एक 1 रह गया और एक -40। सर 5 4s are 20, 0 नहीं है, 4 है, बिल्कुल 4 है। और नीचे 1 मल्टीप्लाई 17। ऊपर 2 माइनस है तो 2 माइनस मल्टीप्लाई करो तो प्लस आ जाता है, तो इट विल बिकम 4 डिवाइडेड बाय 17 एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ आ गई स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। आज के मैथ के लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर कोई क्वेश्चन नहीं है। तो 10 से स्टार्ट कर लें। यस सर। अच्छा जी, यस सर। सारे इंडेफिनिट भी हो गए, सारे कंटिन्यू भी हो गए, सारे परफेक्ट भी हो गए। अब परफेक्ट कंटिन्यू की बारी है। ठीक है जी सर, परफेक्ट कंटिन्यूटी रहती है बस। और सर वही वो थोड़े कराने से लगे। डिफिकल्ट नहीं है। ये सेंस पार वाला है, भी समझा देता हूं, गौर से सुनना जरा। अब हमारा नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इसकी पहचान वही रहा है, रही है भी हो सकता है, ता रहा है भी हो सकता है, जैसे जाता रहा है, लेकिन इसमें टाइम मेंशन होगा। क्या मेंशन होगा बेटा? टाइम। टाइम मेंशन टाइम। होगा। जैसे वो 1990 से कराची में रह रहा है। ही हैज He बीन लिविंग इन कराची। had been living in He has Karachi been living in Karachi since 1990 from 1990। हेल्पिंग वर्ब since क्या है आएगा। इसकी? since और है। for। हैज बीन। हैज बीन और हैव have बीन। been। ये हेल्पिंग वर्ब है इसका। ठीक है, और फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? सर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी। तो आंसर क्या होगा? ही हैज बीन लिविंग He इन had कराची been सिंस living in 1990। Karachi from 1990। since 1990। जी स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ आ गई है? यस सर। यस सर। आप लोग को मैं एक जुमला दे रहा हूँ, वो जरा करके कर ले, मैं जरा पानी पी कर आता हूँ। ठीक है, सर मैंने चैट में सेंड कर दिया। देखिए, माली सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रहा है, इसका इंग्लिश क्या होगा? The gardener has not been watering the वॉशरमैन plant। इज नॉट गिविंग नॉट वाटरिंग द प्लांट। सिंस मॉर्निंग भी होना चाहिए, सुबह से सर, सिंस मॉर्निंग द गार्डनर हैज नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। यस सर।
जी बेटा, आप लोग को ये सेंटेंस समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है, ठीक है? यहाँ पे जो भी मैं व्हाइट बोर्ड पे काम करा रहा हूँ ना, मैं उसकी पिक्चर आप लोग को ऑलरेडी भिजवा रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इरेज करता हूँ, ठीक है? इसके नेगेटिव में हैज के बाद नॉट लगाना है, हैज नॉट बीन, ओके? ये सेंस और फार वाला पेज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, आज आप लोगों से काफी मटेरियल शेयर करूंगा। अब देखो ना, जी बेटा, आप लोग को सेंस और फार में मैं ये बता दूं कि जब आपके पास फिक्स टाइम हो ना, यानी उन्होंने डेट या टाइम बिल्कुल फिक्स दे दिया, तब आप लोगों ने सेंस यूज करना है। जैसे 1990 5 o'clock इवनिंग 5th of March, ये सेंस। लेकिन अगर उन्होंने ड्यूरेशन दे दी, जैसे फॉर 10 days, फॉर 7 hours, फॉर सेवरल ईयर्स, यानी फिक्स टाइम नहीं दिया, तो फिर आपने फॉर यूज करना है। अब आप लोग को समझ आ गई कि सेंस और फॉर में क्या डिफरेंस है? Yes, sir. Yes, sir. किसी के सर जहन में इसमें कोई ऐसे भी क्वेश्चन? पता चल सकता है सर। जी सर। जी जी, बोले 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 बेटा। सर इसमें ऐसे भी हो सकता है ना कि जिस तरह ये 1990 जो पास्ट की चीजें, सिंस 1990, इसलिए पास्ट 5 o'clock, सिंस 5 o'clock था। अब ये जो नेक्स्ट जो होना है उसमें फॉर लग सकता है। नो 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 यार, बात सुने। जब ड्यूरेशन हो ना, ड्यूरेशन की, यार 10 दिनों से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ और 10 दिन का डेट नहीं बताया उनने, तो वो फॉर होगा। लेकिन अगर वो बताए कि नहीं यार, मैं तो 5 मार्च 1990 से आपका वेट कर रहा हूँ, या 2021 से मैं वेट कर रहा हूँ, तो फिर सेंस होगा। यानी फिक्स टाइम हो तब सेंस होगा, और अगर ड्यूरेशन हो तो तब फॉर होगा। ओके सर मेरा एक Okay, got सवाल it. है, सर मेरा एक जी जी, सवाल है। बोले सर बोले। अब आपने क्या, जैसे कि आपने सिंस के नीचे एग्जांपल लिखी है इवनिंग, तो इवनिंग में तो बहुत टाइम होता है, जैसे 5 to 6 इवनिंग होता है, तो इनमें नो से नो कोई नो, कौन सा भी टाइम? इवनिंग इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून, इससे आपको टाइम का पता चले ना कि फिक्स टाइम है यार, या तो वो आफ्टरनून में काम हुआ, या मॉर्निंग में हुआ, या इवनिंग में हुआ। ठीक है, तो ये सेंस लगेगा, सेंस इवनिंग, सेंस मॉर्निंग, सेंस आफ्टरनून। ओके, ओके सर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सेम वही चीज है, लेकिन इसमें हेड आएगा। इसमें क्या आएगा? Head. Head आएगा. क्योंकि इसमें तात एती है ना, तो फिर हैज और हैव तो नहीं आएगा, हेड बीन आएगा। ओके, तो मैं डायरेक्ट इसका सेंटेंस लिख दूं बेटा? यस सर, Yes, लिख दे sir. सर, आप सबसे बारी बारी पूछना तो ज्यादा वो समझ आएगा। अभी मैं मंडे को ओरल टेस्ट लूंगा इंशाल्लाह आप लोगों को बेटा, जितने आज जुमले भिजवाऊंगा, ठीक है? जी सर ठीक है, हम उतनी देर तक प्रैक्टिस भी कर लेंगे। वीकेंड पे अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेना, और मैं जो जुमले भिजवाऊंगा उसको अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है? Okay, sir. He had been living in Karachi since 1990. अच्छा, सर
सर आपसे एक सवाल पूछना है सर। ये जिसमें पिछली दफा पीछे वाले में आपने मुझे बताया था ना कि सिंस में जो परफेक्ट जो टाइम बताया होता है 1990 2020 इस तरह, जो सर मेरे पास जो सेंटेंस है एक सर, वो आप मुझे बता सकते हैं इसमें सिंस लगेगा या कोई और लगेगा सर? सर आई हैव बीन ट्राइंग टू बोलो। कैच यू सिंस यू लेफ्ट द लाउंज या व्हेन यू लेफ्ट द लाउंज? समझ नहीं आई, दोबारा बताएं। सर आई हैव बीन ट्राइंग टू कैच यू डैश यू लेफ्ट द लाउंज, अब इसमें सिंस आएगा या व्हेन आएगा? इसमें तो सेंस आएगा ही नहीं ना, सेंस तो आपकी ड्यूरेशन को शो कर रहे हैं। यहाँ पे तो आप सेंटेंस के टाइप को सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड में लेकर गए, तो उसको फिर किसी कंजंक्शन से ज्वाइन करना है, वो मैं आप लोग को टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ाऊंगा, ठीक है? ओके और सर इसमें डैश आई लॉस्ट ऑल माय फ्रेंड्स आई बिकेम अ पीपल वॉचर, सर इसमें सिंस आएगा? सिंस आई यार लॉस्ट ऑल मैंने माय कहा फ्रेंड्स। ना टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की जानिब आप ना जाओ, आप फिलहाल सिर्फ उर्दू टू इंग्लिश पे फोकस करो, ओके? ओके सर। देखिए आप जिस जगह मैं टारगेट पढ़ा रहा हूँ, आप अगर उस टारगेट को अचीव करेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी। अगर आप टारगेट को बीच में मिक्स करेंगे ना तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम होगा, ओके? जब 8-10 टारगेट बंदा पढ़ ले उसके बाद आपस में कंपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी सर आ रही है सर, अब बिल्कुल मैंने सही ये बात है। जुमला इसलिए लिखा ना क्योंकि इसमें आखिर में रहा था या रही थे वगैरह नहीं था, तो इसका मतलब है वो कई दिनों से बुखार में मुब्तला था, तो ये कई दिनों से हमने उठा लिया कि यार ये तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है क्योंकि इसमें टाइम मेंशन है, ठीक है? तो ही हैड बीन सफरिंग, इज इट क्लियर? जी सर, हम सेवरल की जगह मैंने भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, फॉर मेनी डेज। मैनी अच्छा लफ्ज है, लफ्ज में भूल रहा था, मैंने इसलिए सेवरल रख दिया। सेवरल भी ठीक है, मैनी भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। सर फ्यू भी लिख सकते हैं, फ्यू। फ्यू का मतलब है कुछ दिनों से, मैंने कई दिनों से लिखा है, कई के लिए सेवरल और मेनी आएगा, कुछ तो नहीं है ना, कई ज्यादा हो गए ना। कुछ का मतलब है कम दिन और कई का मतलब ज्यादा दिन। जी, इज इट क्लियर? यस सर। सर कल मैम ईमान की क्लास भी नहीं होगी? वो आप लोगों से मैंने खुद पूछा है, अगर आप लोग कंडक्ट करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे उनका क्लास है, तो मेरे जरूरत नहीं है, तो चाहता हूँ आप लोग रिवीजन करें। सर अब तो एग्जाम भी आ रहे हैं ना, इसलिए तैयारी अच्छी करनी होती है। यस। जी स्टूडेंट्स आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। देखिए बेटा, इसमें रहा होगा, रही होगी वगैरह, तो ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि आप लोग इंशाल्लाह 2030 में फ्लाइंग कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे? सर करे होंगे इंशाल्लाह। So we will have been flying the plane, so flying the jets since 2030 inshallah, okay? ओके सर। We will have been flying the jets since 2030. 2030 में इंशाल्लाह आप लोग पायलट होंगे ना?
सर मेरा एक सवाल नहीं है होंगे, कि हम बताए। शेल कहाँ पे लगाते हैं? सर शेल कहाँ पे लगाते हैं? हाँ, वी और आई के साथ आप शेल लगा सकते हैं, लेकिन आजकल शेल ओमिट हो गया, इसलिए किसी जगह लगाने की जरूरत नहीं है। वी और आई के साथ आप शेल भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जगह पे बुक्स में शेल ओमिट हो गया, इसलिए मैं नहीं लगाता। वैसे आप वी और आई के साथ शेल लगा सकते हैं। ओके, सर मतलब जो भी आपने सेंटेंस लिखा है तो वैसे भी हो सकता है, वी शैल हैव बीन फ्लाइंग द जेट सिंस 20। यस, बिल्कुल हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? यस सर। Yes, तो आज की क्लास में तो आप लोगों ने माशाल्लाह एक्सरसाइज वो भी खत्म कर लिया मैथ का, और साथ में आप लोग के टेंसेस भी कंप्लीट हो गए उर्दू टू इंग्लिश। अंडरस्टैंड? यस सर। सर अब मंडे को टेस्ट होगा ना इसका ओरल? यस, मंडे को इसका ओरल टेस्ट होगा, और मैथ का तो मैं इंशाल्लाह आप लोग इस तरह प्रैक्टिस चेक करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग संडे इवनिंग तक मुझे प्रैक्टिस भिजवाएंगे। ओके, yes, sir. इसको वीकेंड कहते हैं, सैटरडे संडे को। सो सर कल कोई क्लास नहीं होगी? परसों की क्लास नहीं होगी, काम दे रहे हो काम करना है। ओके, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है जी स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूँ कल और परसों मैं इसलिए इतना ज्यादा काम दे रहा हूँ ताकि मैं क्लास कंडक्ट ना करूँ, आप लोग रिवीजन करें यार। ओके सर। अच्छा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे, एक ऐसे भी मैं भिजवाऊंगा कई कल शाम को या संडे को या आज शाम को, वो भी आप लोगों ने करना है, एक ऐसे करना है। ओके, ओके सर। मुहावरात आज तक हमने जितने पढ़े हैं तकरीबन 3 से 4 पेजेस तो बनते हैं, उसके आप लोगों ने रिवीजन करनी है। ठीक है, Okay, sir. और साइंस का चैप्टर नंबर 6 जितना मैम ईमान ने पढ़ाया है उसको आप लोगों ने स्टडी करना है। ठीक है, ओके सर। सर ने वैसे क्वेश्चन 8 और 9 का होमवर्क दिया है याद करने को। हाँ तो बस वही जो चैप्टर नंबर 6 होमवर्क मैम ने दिया है वही वाला होमवर्क करना है। ठीक है, Okay, sir. डन हो गया? Yes, sir. जी, ये मेरे ख्याल में आप लोगों का वीकेंड बहुत जबरदस्त हो जाएगा अगर आप लोगों ने काम किया इंशाल्लाह। ठीक है, Yes, sir. तो कर लोगे ना? Yes, sir. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। Sir, Allah.